बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जादू सच में असर करता है? क्या कोई नबी पर भी जादू कर सकता है? और अगर हाँ तो इसका इलाज क्या है? आज की इस कहानी में हम आपको उस वाक़ये के बारे में बताएंगे जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया। लेकिन यह कोई मामूली जादू नहीं था, यह एक बहुत खतरनाक और गहरा जादू था जो आपको हैरान कर देगा। तो आइए इस सच्ची और ईमान को मजबूत करने वाली दास्तान को ध्यान से सुनते हैं। इस्लाम के फैलने के साथ ही यहूदियों को डर सताने लगा था। वो जानते थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैल गया तो उनकी झूठी बातों का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की बहुत सी चालें चली, लेकिन हर बार अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की। मदीना में बनु जुरैक कबीले का एक आदमी था जिसका नाम लबीद बिन असम था। वह एक मशहूर जादूगर था और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए खतरनाक जादू करने का फैसला किया। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और कंघी के टूटे हुए दांतों को इस्तेमाल करके एक जादू तैयार किया। इस जादू को खजूर की सूखी टहनी में बांधा और फिर उसे एक कुएं में छुपा दिया। जादू का असर। कुछ ही दिनों बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगता था कि कोई काम किया है जबकि वह किया ही नहीं था। आपको हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती। कभी कभी ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई चीज़ आपको जकड़ रही हो। आपकी तबीयत में बेइंतहा सुस्ती और बोझिलपन आ गया। सहाबा को भी यह एहसास हो रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बदली बदली सी लग रही है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन जब रात का अंधेरा छाया हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी नींद में थे, तभी अल्लाह ताला ने आपको एक ख्वाब दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं। पहला फरिश्ता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ है? दूसरा फरिश्ता, इन पर जादू किया गया है। पहला, किसने किया? दूसरा, लबीद बिन असम ने। पहला, कहाँ रखा है? दूसरा, एक कुएं में, एक खजूर की सूखी टहनी के अंदर। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खुली तो आप फौरन समझ गए कि यह कोई आम ख्वाब नहीं था बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा था। सुबह होते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत जुबैर और कुछ सहाबा को उस कुएं की तरफ भेजा। जब सहाबा वहां पहुंचे तो देखा कि कुएं का पानी खून जैसा लाल हो चुका था और उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। कुएं के किनारे एक खजूर की सूखी टहनी पड़ी थी जिसके चारों तरफ धागे और गिरहें बांधी हुई थी। सहाबा ने बड़ी एहतियात से उसे बाहर निकाला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत शुरू की। जैसे जैसे आप एक एक आयत पढ़ते गए जादू की गिरहें खुलती गईं। जब पहली आयत पढ़ी पहली गिरह खुल गई, दूसरी गिरह खुल गई, इसी तरह हर आयत पर एक गिरह खुलती गई और जब आखिरी गिरह खुली तो ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से उतर गया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक हो गए। यह वाक़या हमें कई अहम सबक देता है। पहला, जादू का असर होता है लेकिन अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी होती है। दूसरा, सूरह फलक और सूरह नास जादू और बुरी चीज़ों से बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तीसरा, अगर किसी को जादू का शक हो तो उसे अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और शरीयत के मुताबिक इसका इलाज करना चाहिए। चौथा, अल्लाह अपने नबी और नेक बंदों की हमेशा हिफाजत करता है। यह थी आज की सच्ची इस्लामी कहानी जो हमें अल्लाह की कुदरत और उसकी रहमत की ताकत दिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस्लामिक वाक़िया चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें हर बुरी चीज़ से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।